मर्डर के बाद आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करे। उन टुकड़ों को फ्रीजर में स्टोर किया। रोज श्रद्धा के एक एक दो दो टुकड़े लेकर जाता और कहीं बाहर फेंक कर आता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं एक ऐसी प्यार की कहानी लेकर आई हूँ जिसने प्यार पर से ही भरोसा उठा दिया है। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर और आफताब की। श्रद्धा वॉकर एक नॉर्मल सिंपल लड़की होती है जो कि एक मुंबई के कॉल सेंटर में काम किया करती थी। वहीं उसकी मुलाकात आफताब नाम के एक लड़के से होती है। ये स्टार्टिंग में दोस्त बनते हैं, हैंग आउट करते हैं, पर धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदलने लग जाती है और एक दिन ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों को साथ में रहना है। जब श्रद्धा ने आफताब के बारे में अपने पेरेंट्स को बताया तो उन्हें आफताब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो एक दिन श्रद्धा ने अपने पेरेंट्स से दूर होने का डिसाइड कर लिया क्योंकि उसे अपने प्यार पर बहुत ज्यादा भरोसा था। सन 2022 में श्रद्धा और आफताब ने डिसाइड करा था कि वो मुंबई छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और वो दोनों साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। उन दोनों का स्टार्टिंग में रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और धीरे धीरे उनका प्यार टॉक्सिक रिलेशनशिप में बदलने लगा। आफताब श्रद्धा को कंट्रोल करता था, उसे पीटता था और दूसरी लड़कियों से भी बात करता था, जिससे श्रद्धा को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होने लगी थी। श्रद्धा घर जाना चाहती थी, शादी करना चाहती थी, बट आफताब इन सब में से कुछ भी नहीं करना चाहता था। अब आफताब श्रद्धा को रोज पीटने लगा था। तो एक दिन श्रद्धा ने अपनी फ्रेंड को एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि आफताब मुझे मार देगा और मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है। और यही मैसेज आगे जाकर एक बहुत बड़ा क्लू बनने वाला था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब 18 मई 2022 की वो रात आती है जिसमें सब कुछ बदल गया था। श्रद्धा ने जो अपना फ्यूचर आफताब के साथ सोचा था वो सब कुछ खराब हो जाता है। 18 मई की रात में श्रद्धा और आफताब के बीच में बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है, इसमें उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा हाथापाई होती है और आफताब ने गुस्से में श्रद्धा का गला दबा दिया था और श्रद्धा वहीं पर मर जाती है उसी फ्लैट में। श्रद्धा वहीं मर गई उसी घर में जहां उसने आफताब के साथ एक फ्यूचर प्लान किया था। मर्डर के बाद आफताब श्रद्धा की लाश को घर से बाहर लेकर नहीं जा सकता था, तो उसने एक ऐसी चीज की जो जिसे सुनकर सबकी रूह कांप जाएगी। मर्डर के बाद आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े करे। उन टुकड़ों को फ्रीजर में स्टोर किया। रोज श्रद्धा के एक एक दो दो टुकड़े लेकर जाता और कहीं बाहर फेंक कर आता। ये चीज लगातार 18 दिनों तक चली थी और जब तक आफताब श्रद्धा के टुकड़ों को बाहर फेंक कर आता तब तक वो श्रद्धा की उन्हीं टुकड़ों के साथ उसी घर में रहता, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव के साथ। और इतना ही नहीं, आफताब की मेंटली कंडीशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। श्रद्धा के मर्डर के बाद वो डेटिंग एप्स यूज करने लगा था, लड़कियों से बात करता था, लड़कियों को अपने घर पे भी लेकर आता था और बिल्कुल उनके साथ नॉर्मल बिहेव करता था, जबकि कुछ टुकड़े श्रद्धा के अभी भी फ्रिज के अंदर रखे हुए थे। ये बहुत ज्यादा ही क्रीपी साउंड करता है, सीरियसली। कुछ मंथ बाद श्रद्धा के पापा पुलिस स्टेशन जाते हैं। उनका बोलना था कि उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है श्रद्धा से। पुलिस वाले अब इन्वेस्टिगेशन पर लग जाते हैं, श्रद्धा के फोन्स वगैरह ट्रैक करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, जहाँ पर उन्हें एक दिन श्रद्धा आफताब के साथ घर में जाते हुए तो नजर आती है बट बाहर आते हुए नजर नहीं आती है। तो वो एक दिन आफताब को पकड़ लेते हैं और उसके साथ बहुत सख्ती से पूछताछ करते हैं, जहां आफताब टूट जाता है और वो सारी बातें बता देता है उनको कि कैसे उसने श्रद्धा के 35 टुकड़े करे, फ्रिज में स्टोर किया और एक एक करके बाहर फेंक कर आने लगा। अब आफताब को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और इस केस ने पूरे इंडिया को हिला दिया था कि प्यार इस हद तक जा सकता है कि किसी की जान भी ले ले। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था। ब्लाइंड फेथ था आफताब पर जो कि श्रद्धा ने दिखाया था ताकि उसका एक फ्यूचर ब्राइट हो आफताब के साथ, और एक वार्निंग साइन था जो कि श्रद्धा ने बहुत बार इग्नोर किया था। जब श्रद्धा को आफताब मारता था उसी टाइम उसको छोड़ देना चाहिए था, पर श्रद्धा प्यार में पागल थी। अब श्रद्धा का बस इतना ही कसूर था कि उसने एक गलत आदमी से प्यार किया और उस पर भरोसा दिखाया। ये कहानी प्यार की नहीं है, ये एक वार्निंग की है। अगर प्यार दर्द देता है तो वो प्यार प्यार नहीं होता है, समझ जाओ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको और भी स्टोरीज चाहिए तो वो भी कमेंट में बताना। अब मिलते हैं अगली स्टोरीज में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते रहेंगे ऐसी स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।